बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं कि वोटर, हमने 3-4 मुख्तलिफ सर्वे किए थे, उनमें से हमने पहले तो मकबूलियत देखी कि मकबूलियत किसकी ज़्यादा है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि 99% तो इमरान खान की मकबूलियत है। कई कई इलाकों में 87 है, कई इलाकों में 70 है, कहीं पे 50% है, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत इस टाइम बेहद ज़्यादा है। अब वोटर के कुछ गिले शिकवे हैं। हमने जब सर्वे किया तो कई वोटर्स के ये गिले थे कि यार अगर हमने वोट देने का हमारा फायदा क्या, अगर हमने ये वोट दे भी दिया तो जिस आजाद उम्मीदवार को हम वोट देंगे वो तो बिक जाएगा, उसकी कहीं 50 करोड़ की बोली लगेगी, कहीं 60 करोड़ की बोली, कहीं ना कहीं वो बिक जाएगा। तो हम वोट क्यों दें? अगर चलो वो नहीं भी बिका, हमने वोट भी दे दिया, लेकिन उसको ऊपर नहीं आने दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो नवाज शरीफ को आना है, नवाज शरीफ की हवा चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये चीज आप याद रखें कि वोट आपका हक है, आपने वोट हर हाल में देना है। वोट गवाही को कहते हैं। आप 5 साल में आपके पास एक मर्तबा मौका आता है, तो आपने ये गवाही अपनी पूरी करनी है। जब आप अपना वोट दोगे तो इसका आपको यह फायदा है कि कल को आपके हुकूमत जो भी बना दी जाए, ये तो मेरे अल्लाह की करनी है कि अल्लाह के सारे काम है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मैं और आप फैसला नहीं कर सकते। आप अपना जब वोट दोगे ना, कल को कोई हुकूमत बनेगी, वो उसकी कारकर्दगी अगर जीरो होगी तो आप बात करने के हकदार हो कि यार ये हुकूमत सही काम नहीं करी। लेकिन अगर आपने वोट ही नहीं दिया तो आप किस मुंह से बात करोगे कि यार ये यहाँ हुकूमत काम सही नहीं करी, यहाँ हुकूमत ने ये सड़क सही नहीं बनाई। आपका हक ही नहीं बनता। जब आप वोट नहीं दोगे तो हुकूमत पे, कोई भी हुकूमत होगा, करप्शन से भरी हुई हो, आजाद उम्मीदवारों की मिली हुई हो, आपका हक नहीं बनता उसको पूछना कि ये हुकूमत गलत कर रही है, क्योंकि आपने तो वोट ही नहीं दिया। तो इसलिए आपका हक बनता है आप निकलें वोट के लिए। 8 फरवरी को आप अपने वोट के लिए निकलें और वोट दें। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि धांधली हो जाएगी, हम घरों से निकलेंगे हमें पकड़ा जाएगा। नहीं भाई, धांधली क्यों हो गया? पुरअमन तरीके से जाएं, पुरअमन तरीके से वोट दे के आएं और अपने वोट का आप हिफाजत करें। जब तक आपके वोट का रिजल्ट नहीं आता आप वहां से ना हिले, पुरअमन तरीके से वहां बैठे रहे आप। तो आपने अपना वोट देने 8 फरवरी को लाजमी जाना है। जितने ज्यादा लोग घरों से निकलेंगे वोट लेने लेके वोट देने के लिए, तो उतना ही सामने वाले जो अभी आप जिसको भी दें, पीएमएलएन को दे दें, पीपल्स पार्टी को दे दें, जमात इस्लामी को, किसी को, लेकिन आप 8 फरवरी को लाजमी निकले। ये आपका हक है वोट देना, आप लाजमी निकले। आपकी जिम्मेदारी है वोट डालना, चाहे आप जिसको मर्जी दे दें। हारे या जीते वो उसकी बात है। आपका काम है गवाही देना, आपने हर हाल में गवाही देनी है। वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गिनती, हम तो वोट दे के आ जाएंगे लेकिन गिनती में रद्दो बदल के जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप वहां वोट देने का वहां आप खड़े होगे तो गिनती कैसे गलत होगी? नहीं हो सकती गिनती गलत। हाँ, अगर आप अपना वोट डालना उसके बाद बोलोगे, उससे पहले आप नहीं बोल सकते। आपने वोट ही नहीं डाला और आप किसी के खिलाफ बोलो, आपने गवाही नहीं दी। आप अपनी पार्टी को वोट दो, आप गवाही दो। वो हारे या जीते वो मेरे अल्लाह की मर्जी, लेकिन आप वोट देने निकलो। आप वोट दोगे उसके बाद बोलने का हक रखते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि धांधली के नतीजा बदल दिया जाएगा, धांधली होगी नतीजा बदल दिया जाएगा, तो अ, हमारा निकलने का फायदा क्या, धांधली हो जाएगी। भाई धांधली हो ना हो, आप निकलो। फैसला, फैसले जो होते हैं ना, लोग अब कह रहे हैं कि फैसला हो गया कि नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दिया जाएगा। भाई फैसला तो ये भी हो कि नवाज शरीफ साहब को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया गया था। 2018 में नवाज शरीफ साहब को तो हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया गया था, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब दोबारा वापस आ गए। तो इसका मतलब क्या है? कोई फैसले एक जैसे नहीं होते, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। तो ये आप इस चीज की फिक्र नहीं करें। कोई कहते हैं कि 2 नंबरी होगी, कोई ऐसी 2 नंबरी नहीं होगी। और हाँ, कोई लोग ये कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जब जीतेंगे तो वो इमरान खान साहब को छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं ये आपको साफ बात कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जब कमज़ोर थे, जब इमरान खान साहब की पार्टी बहुत कमज़ोर हो गई थी, तो जब भी इमरान खान साहब को सिर्फ 10% लोगों ने छोड़ा, सिर्फ 10% लोगों ने इमरान खान साहब का साथ छोड़ा, बाकी किसी ने नहीं छोड़ा। और अभी तो इमरान खान साहब की जो पीटीआई है, ये तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो इसको, मेरी नज़र में कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ के जा सकता है कोई। बाकी सारे इस टाइम जो खड़े हुए हैं इलेक्शन में वो समझदार है, उनको पता है क्या हाल होना है लोगों का।
تو وہ ایسا حرکت نہیں کریں گے. آپ اپنا حق ادا کیجیے, آپ جا کے لازمی 8 فروری کو ووٹ دیجیے, پرامن طریقے سے جائیں, پرامن طریقے سے آپ ووٹ ڈالیں, اور پرامن طریقے سے اپنے جو آپ کے حلقے کا امیدوار ہے اس کے جیتنے کا انتظار کریں, اس کا رزلٹ آنے کا انتظار کریں, اور خوشی خوشی اپنے گھر پہ آئیں, پرامن طریقے سے آئیں. آپ کو کوئی پولیس والا نہیں روکے گا, آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا, کیونکہ آپ پرامن طریقے سے جا رہے ہیں اور پرامن طریقے سے آ رہے ہیں. اس سے آپ کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا. مزید بارش لگی تو نہیں لگتا کہ کراچی میں 8 فروری کو انتخابات ہو سکیں. اس کی وجہ بھی سندھ حکومت ہے, کیونکہ سندھ حکومت نے اپنے 15 سال, پاکستان پیپلز پارٹی جب حکومت میں رہی 15 سالوں کے اندر جو انہوں نے کارکردگی کی وہ آج عوام کے سامنے ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنی بھی کمپین کی, جتنا بلاول بھٹو زرداری کبھی پشاور, کبھی کوئٹہ, کبھی پنجاب, کبھی جنوبی پنجاب, کبھی ابھی سندھ میں آ گئے, لیکن جتنے بھی انہوں نے کمپین کی, ساری کمپین کو اس 2 دن کی بارش نے ہلا کے رکھ دیا. جس طرح کے حالات یہاں کراچی میں ہو گئے کہ جگہ جگہ نشیبی علاقے ڈوب گئے, جگہ جگہ سڑکیں کھنڈر بن گئی, ایک دم سے پانی پانی بھر گیا, ندی نالوں میں طغیانی آ گئی, گلی محلوں میں پانی بھر گیا, لوگوں کے گھروں تک پانی چلا گیا, ہاسپٹلوں تک. ہمیں تو یہاں تک اطلاعات آئی ہے کہ سول ہاسپٹل کے اندر پانی چلا گیا. سرکاری ہاسپٹل ہے, سرکاری اداروں کے ہاتھ میں ہاسپٹل, اس ہاسپٹل کے اندر بھی پانی چلا گیا. کہ مطلب اتنی ناکاسی آپ پورے شہر میں ہے, اور 15 سال سے حکومت کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. تو اب تو عوام کے لیے ہوش کے ناخن لینے کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں, کہ اگر 8 فروری کو الیکشن کراچی میں خاص طور پہ اگر ہو رہے ہیں تو عوام کو اب ہوش کے ناخن لینے, عوام اس کو منتخب کرے جو کراچی کے بارے میں سوچے. میں